हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिलॉसफी का जो बचा हुआ पार्ट था हमारा, पार्ट 2 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो मॉडल पेपर का था, तो उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देख चुके थे मॉडल पेपर फिलॉसफी का। ठीक है, तो आज हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है 51 से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। जो 1 से 50 तक वाला वीडियो नहीं देखें आप लोग उसको कंप्लीट देख लें, वहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद मिलेगा। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। ठीक है, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 51 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है कि सांख्य के अनुसार पुरुष है क्या है, बताइए। एक है, चेतन है, जड़ है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉक करेंगे आप लोग, चेतन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यहीं पे है। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 कि मन और शरीर के बीच देकार्त किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन ए में हमारा मार्क्स, ऑप्शन बी समानांतरवाद, ऑप्शन सी में है नियतिवाद, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मन और शरीर के बीच अगर देकार्त का बात करें तो ये अंतरक्रियावाद को स्वीकार करते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कि मन और शरीर के बीच स्पिनोजा किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो है वो एक ही प्रकार के दो क्वेश्चन आ गए हैं। एक था देकार्त, एक है स्पिनोजा। तो एक नई क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं समानांतरवाद, अंतरक्रियावाद, नित्यवाद, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानांतरवाद, है ना। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 54 हमारा कि क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे एक बार कि अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है, बताइए। नवीन, सार्वभौम, अनिवार्य या निश्चित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नवीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है, बताइए। निश्चित, अनिवार्य, सार्वभौम या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अगर बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप देखेंगे तो निश्चित, अनिवार्य, सार्वभौम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 से देखते बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 56 से हमारा यहाँ पर बच्चों कि किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा कि विबिंदु शाश्वत होते हैं। देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाइबनिज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है बच्चों। क्वेश्चन है हमारा कि कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है अनुभववाद का, बुद्धिवाद का, या उपरोक्त ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का हमारा उपरोक्त अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 58 कि वस्तुवाद किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है, बताइए। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, या फिर ये दो भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, अगर क्वेश्चन नंबर 58 का हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्व मीमांसीय और ज्ञान मीमांसा दोनों प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि किस दार्शनिक के अनुसार द्रव्य स्वतंत्र, निरपेक्ष, विलक्षण और सार्वभौम है। ये आप लोगों से पूछा गया है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ना बर्कले, ना लॉक, ना ह्यूम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कि विचार और विस्तार को ईश्वर का गुण किसने माना है। देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज या बर्कले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पिनोजा। आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन यह मानता है कि यथार्थ ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य होता है, बताइए। बुद्धिवाद, अनुभववाद, प्रत्ययवाद या वस्तुवाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बुद्धिवाद। ठीक है, यथार्थ ज्ञान का बात हो रहा है, यानी बुद्धिवाद का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन यह मानता है कि ज्ञान का विषय ज्ञाता से स्वतंत्र होता है, बताइए। वस्तुवाद, प्रत्ययवाद, द्वैतवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वस्तुवाद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा यहाँ पर कि तर्कशास्त्र और गणित की
प्रतिज्ञाप्तियाँ जो होती है वो सार्वभौम, अनिवार्य या उपरोक्त ये भी दोनों या फिर आपत्ति क्या होता है बताइए। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सार्वभौम, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है कि देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय है जन्मजात, कल्पना प्रसूत, या फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बाह्य जगत प्रसूत, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जन्मजात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने ज्यामितीय विधि का दर्शन में प्रयोग किया बताइए। देकार्त, स्पिनोजा, कांट या ह्यूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा ऑप्शन नंबर बी स्पिनोजा को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 से देखते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 66 से हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संदेहवादी है बताइए। लॉक, बर्कले, ह्यूम या कांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, क्या हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं बच्चों। क्या है कि निम्न में से कौन अनुभववाद का समर्थक है बताइए। लॉक, बर्कले, ह्यूम या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 67 का हमारा इनमें से सभी। ठीक है, अनुभववाद के समर्थक लॉक, बर्कले और ह्यूम तीनों हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि कौन बुद्धिवादी है बताइए। लॉक, बर्कले, स्पिनोजा होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर ह्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 66 का हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी स्पिनोजा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा कि इनमें से कौन प्रागनुभाविक ज्ञान में विश्वास नहीं करता बताइए। देकार्त, बर्कले, स्पिनोजा या लाइबनिज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बर्कले। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने ये रहा कि किसने कहा दृश्यते इति वर्तते बताइए। लॉक, बर्कले, ह्यूम या कांट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्कले को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 71 हमारा कि हमारा मनस अनुभवपूर्ण टेबुला रासा के समान है। टेबुला रासा होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे राजा लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग, के समान है। बताइए किसका कथन है ये जो कथन है बाबू ये है लॉक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 72 किसने जन्मजात प्रत्यय का खंडन किया। तो जन्मजात प्रत्यय का खंडन जो है ये किए हैं लॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 73 नंबर कि ईश्वर को नेचुराटा किसने कहा। ये आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ऑप्शन देखते हैं। नेचुराटा किसने कहा, तो ये कहा है, अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 73 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नेचुराटा है ना, तो स्पिनोजा का कहना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 74 हमारा कि पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो देकार्त, लॉक, स्पिनोजा या लाइबनिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का हमारा ऑप्शन नंबर डी लाइबनिज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है दोस्तों कि लॉक के अनुसार गुणों की संख्या है 2, 3, 4 या फिर 5। ये 4 लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए तो 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि लॉक के अनुसार प्रत्यय होते हैं सरल और जटिल दोनों जन्मजात। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी सरल और जटिल दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि कांट के अनुसार यथार्थ ज्ञान होता है। बताइए यथार्थ ज्ञान कैसा होता है। तो ये होता है बाबू संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम लोग, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 78 क्या है दोस्तों कि किस दार्शनिक ने कहा कि सरल प्रत्ययों के निर्माण में हमारी वृद्धि निष्क्रिय रहती है। बताइए, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे क्या है कि किसने कहा कि बुद्धिवाद का अंत अंधविश्वास में तथा अनुभववाद का अंत संशयवाद में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। तो ये किनका कथन है, तो 79 का ऑप्शन डी में कांट है, इसको आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है बच्चों कि भारतीय दार्शनिक प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। बताइए बौद्धिक संतुष्टि, भौतिक सुख की खोज, ऑप्शन सी में है सामाजिक असंतुलन, ऑप्शन डी में है आध्यात्मिक असंतुष्टि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का हमारा ऑप्शन नंबर डी
आध्यात्मिक असंतुष्टि। ठीक है, दार्शनिक प्रणाली में उत्पत्ति का प्रमुख कारण आध्यात्मिक असंतुष्टि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है दोस्तों कि कारण को भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग किसने माना है? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग देखते हैं कि कारण का गुणात्मक लक्षण क्या है? बताइए, नियम, पूर्ववर्ती, अनुपाधिक या इनमें से सभी। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है बच्चों कि पीटर सिंगर ने किस नीतिशास्त्र को प्रतिपादित किया? तो पीटर सिंगर ने किस नीतिशास्त्र को प्रतिपादित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 84 कि कारण और कार्य बराबर है यह दर्शाता है। बताइए कौन सा दर्शाता है? परिमाणात्मक या फिर गुणात्मक या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा परिणात्मक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुणात्मक यहाँ पे नहीं होगा, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा कि चिकित्सकीय नीतिशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है? बताइए। तो चिकित्सीय नीतिशास्त्र की अगर प्रमुख समस्या का बात करेंगे हम लोग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समस्या भ्रूण हत्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पे लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 से देखते हैं क्या है कि नीतिशास्त्र विश्लेषण करता है। तो नीतिशास्त्र जो है वो आचरण के आदर्शों का विश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम लोग क्या है कि अनासक्त कर्म कौन सिखाता है? बताइए, गीता, न्याय, चार्वाक या इनमें से कोई नहीं। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनासक्त कर्म कौन सिखाता है? बताइए, गीता, न्याय, चार्वाक या इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा करेक्ट आंसर या आप हम लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे हमें। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है बच्चों कि प्रदूषण की समस्या का संबंध है किससे है? प्रदूषण की समस्या का संबंध पर्यावरणीय नीतिशास्त्र से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 89 बच्चों कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणतामूलक युक्ति कहा जा सकता है? तात्विक युक्ति को, नैतिक युक्ति को, प्रयोजनमूलक युक्ति को या फिर विश्वमूलक युक्ति को। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विश्वमूलक युक्ति, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पे हमारा कि अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका दूसरा नाम है बाबू, अनुप्रयुक्त पूछा है ना, तो ये हो जाएगा व्यवहारिक नीतिशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन तात्विक युक्ति के समर्थक हैं? बताइए, कांट, देकार्त, अरस्तू या ह्यूम। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, देकार्त, है ना। चलिए कौन सा हो जाएगा? देकार्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा यहाँ पर कि निम्न में से किसका कहना है कि करियर विचार से अनिवार्यता काशित होता है? बताइए, तात्विक युक्ति, नैतिक युक्ति, विश्वमूलक युक्ति या प्रयोजनमूलक युक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तात्विक युक्ति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है बच्चों की शिक्षा दर्शन का एक शाखा है। शिक्षा दर्शन का एक शाखा है भौतिक विज्ञान की, मनोविज्ञान की, दर्शन शास्त्र की या समाजशास्त्र की। तो 93 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे, दर्शन शास्त्र की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम लोग क्या है। 94 कि पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? बताइए। तो पर्यावरण नीति शास्त्र की अगर विषय वस्तु का बात करें तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यवसाय से जुड़ी नैतिक समस्याएं, मीडिया से जुड़ी नैतिक एवं मानसिक मुद्दा से जुड़ी नैतिक समस्या नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 95 की ओर आएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 95 हमारा कि शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? बताइए। तो शिक्षा दर्शन का जो आधार है बाबू, ये प्रकृतिवाद भी है और अध्यात्मवाद भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 से हमारा कि पर्यावरण के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? भौतिक पर्यावरण के कौन सा यहाँ पे प्रकार है? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक या इनमें से सभी। तो 96 का आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम लोग क्या है कि व्यापार नीतिशास्त्र का अध्ययन करता है। व्यापार नीतिशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो ये व्यापार से जुड़ी नैतिकता का, ये आप लोग इसका आंसर तो कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है हमारा कि क्रिटिक ऑफ प्यारेस रीजन के लेखक कौन है? देकार्त, कांट, स्पिनोजा या ह्यूम। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कांट। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग कि बुद्धिवाद और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कांट। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और हमारा जो मॉडल पेपर है ये भी क्वेश्चन पूरी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फिलोसफी का हम लोग सब्जेक्टिव भी कुछ इसका क्वेश्चन देखे हुए थे 10 क्वेश्चन, बाकी जो बचा हुआ है लॉन्ग टाइप इसको हम करवा देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा कि बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है 4, 8, 9 या 12। तो आप लोग इसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।